नमस्कार दोस्तों। आज के इस डिफेंस एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम का होना बिल्कुल फाउंडेशन होता है ना? एक डिफेंस एनालिस्ट के नज़रिए से आज हम भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल एवोल्यूशन, खास तौर पर अग्नि सीरीज की एक ऐसी गहराई में जाएंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। तो चलिए इस कमाल की रणनीतिक यात्रा को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा मैप कैसा दिखता है। हम शुरुआत करेंगे रणनीतिक निरोध यानी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की नींव से। उसके बाद हम रीजनल बॉर्डर्स की सुरक्षा, इंटरमीडिएट स्ट्राइकर्स और कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने वाली मार्ग क्षमता पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में राष्ट्रीय सुरक्षा के फ्यूचर पर भी एक गहरी नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। आपको पता है, किसी भी मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम बुनियाद ना हमेशा लॉन्ग रेंज प्रोटेक्टिव एसेट्स पर टिकी होती है। 1980s की बात है, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आईजीएमडीपी का एक बहुत ही दूरदर्शी विजन रखा था। उन्होंने इसमें 5 फाउंडेशनल मिसाइल्स का सपना देखा था: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और इन्हीं सब में से अग्नि सीरीज एक ऐसी स्तंभ बनकर उभरी जिसने आगे चलकर पूरे देश की डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा दे दी। अब आगे बढ़ने से पहले इस पूरे सिस्टम को आखिर कंट्रोल कौन करता है, ये समझना बिल्कुल क्रूशल है। यहाँ आती है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी। इस कमांड को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स रोटेशन बेसिस पर हेड करते हैं। भारत के पास जितने भी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स हैं ना, उनका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल इसी कमांड के पास होता है। इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सिस्टम्स के पीछे देश की सुरक्षा का कितना मैसिव और गंभीर वेट जुड़ा हुआ है। वैसे इस मुद्दे पर लोगों को अक्सर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर के बीच का अंतर। दरअसल डीआरडीओ वो ब्रेन है जो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को डिजाइन और डेवलप करता है, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्शन की बारी आती है तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल को। बीडीएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इन यूनिट्स का निर्माण करती है। प्रोक्योरमेंट का ये सिस्टम बेसिकली रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को अपनी अपनी जगह बेहतरीन बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फेज की तरफ, सिक्योरिंग रीजनल बॉर्डर्स। सोचिए 1999 का कारगिल युद्ध। उस दौरान देश ने बेहद करीब से महसूस किया कि अपनी इमीडिएट रीजनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना एब्सोल्यूट प्रायोरिटी है, और यहीं से मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी एमआरबीएम की जरूरत अग्रेसिवली सामने आई। कारगिल के बाद 250 से 2500 किलोमीटर की रेंज वाला एक स्ट्रॉन्ग डिटोरेंट चाहिए था। ये स्पेशली डिजाइन किए गए थे ताकि आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय मार्ग क्षमता को मजबूत किया जा सके। अगर हम अग्नि 1 और उसकी ठीक अगले सक्सेसर अग्नि 2 को एनालिटिकली कंपेयर करें तो डेटा लिटरली चौंका देने वाला है। ध्यान दीजिए, अग्नि 1 जहां 15 मीटर लंबी सिंगल स्टेज मिसाइल थी, वहीं अग्नि 2 की लंबाई 21 मीटर हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस और कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल्स का यूज किया गया। इन कॉम्पोजिट्स ने मिसाइल को हल्का किया, जिससे इसकी रेंज 1200 किलोमीटर से जंप करके सीधे 3500 किलोमीटर तक पहुंच गई। और सबसे माइंड ब्लोइंग आंकड़ा क्या है? तकनीक बेहतर हुई, रेंज दोगुनी हो गई, लेकिन दोनों की ही यूनिट कॉस्ट लगभग 25 करोड़ रुपए ही रही। यानी प्रैक्टिकली बिना एक्स्ट्रा खर्च के हमने अपनी मार्क क्षमता को डबल से भी ज्यादा कर दिया। ब्रिलियंट है ना? तो रीजनल बॉर्डर्स के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट जनरेशन पर, द इंटरमीडिएट स्ट्राइकर्स। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि अब हमारी पहुंच थोड़ी और विशाल हो रही थी। हम बात कर रहे हैं आईआरबीएम यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की। इनकी मार्क क्षमता आमतौर पर 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच होती है। एमआरबीएम से सीधे आईआरबीएम की कैटेगरी में आना कोई मामूली अपग्रेड नहीं था दोस्तों। ये प्योरली रीजनल डिफेंस से निकलकर वाइडर जियोपॉलिटिकल डिटरेंस की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा लीप था। और इस नए आईआरबीएम क्लास में अग्नि 3 का नाम सबसे ऊपर आता है। 2011 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी स्पीड सुनिए, माक 15 यानी साउंड की स्पीड से 15 गुना ज्यादा तेजी से ये उड़ती है। अपनी 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल को स्ट्रिक्टली दुनिया की सबसे एक्यूरेट स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। इसका पिन पॉइंट निशाना बिल्कुल चूकता नहीं है।
इसी इंटरमीडिएट क्लास में आगे बढ़ते हुए हमारे पास है अग्नि 4, जिसे शुरुआती दौर में अग्नि 2 प्राइम कहा जाता था। 4000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज और 20 मीटर की लंबाई। लेकिन जो चीज़ इसे सच में एक फ्यूचरिस्टिक एज देती है वो है इसमें मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। एआई की मदद से ये अपने टारगेट्स पर बेहद सटीकता से वार कर सकती है। और हाँ, ये कन्वेंशनल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स दोनों को ही कैरी करने में पूरी तरह सक्षम है। अब हम अपनी इस नैरेटिव में उस मुकाम पर आ गए हैं जहां रीच ग्लोबल हो जाती है, रीचिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। यहाँ आकर भारत का राजनीतिक डिटोरेंस एक पूरी तरह नए स्केल पर चला जाता है, जिसे हम ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो ये एक ऐसी लॉन्ग रेंज क्लास है जिसे खास तौर पर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करने के लिए ही बनाया गया है। ये कैपेबिलिटी देश की स्ट्रेटेजिक पावर में एक मॉन्यूमेंटल छलांग है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 8000। ये अग्नि 5 की पोटेंशियल मैक्सिमम रेंज है किलोमीटर्स में। हालांकि इसका बेस और सबसे एक्यूरेट स्ट्राइक रेडियस 5000 किलोमीटर का सेट किया गया है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी 8000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को इफेक्टिवली हिट कर सकती है। और सच कहूं तो ये डिटेल्स ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करती हैं कि हमारी पहुंच आखिर कितनी विशाल है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन से ताकत लेने वाली ये ICBM आसानी से यूरोप और बीजिंग तक के टारगेट्स को अपनी जद में ले सकती है। 27 अक्टूबर 2021 को किया गया इसका सक्सेसफुल टेस्ट भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक ऐसी कामयाबी थी जिसने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया कि हम अब एक ग्लोबली केपेबल रणनीतिक शक्ति हैं। अब जाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी का लेवल ग्लोबली केपेबल ICBM तक जाएगा तो लागत में भी फर्क आएगा। 17.5 मीटर लंबी इस अग्नि-V मिसाइल की यूनिट कॉस्ट बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो जाती है। ये MRBM क्लास के मुकाबले प्रैक्टिकली दुगनी लागत है। लेकिन जब बात आती है अल्टीमेट नेशनल सिक्योरिटी की और एक रिलायबल इंटरकॉन्टिनेंटल रीच की, तो देश की रक्षा में ये एक पूरी तरह से जस्टिफाइड और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट बन जाती है। चलिए अब हम चलते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग फेज की तरफ, द फ्यूचर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अग्नि 1 से लेकर अग्नि V तक का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ आकर रुकती नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन डिटेरेंस का एक बहुत ही एसेंशियल और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी एडवांस्ड पेलोड कैपेबिलिटी है जिसमें एक अकेली मिसाइल अलग अलग टारगेट लोकेशंस पर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिरा सकती है। एक लॉन्च और कई निशाने, ये ट्रूली फ्यूचर ऑफ डिटेरेंस है। और इसी फ्यूचर को सच कर रही हैं हमारी अग्नि V, जो अभी DRDO के अंडर डेवलपमेंट फेज में है। जब ये तैयार होगी तो ये भारत की अल्टीमेट मिरवी केपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनकर उभरेगी। सोचिए जरा, IGM-DP का ये हाईली एंटिसिपेटेड नया कदम एक ही वक्त में अलग अलग वॉरहेड्स के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में स्ट्राइक कर सकेगा। ये एक ऐसी टेक्निकल सुपीरियॉरिटी है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, अग्नि आई के रीजनल बॉर्डर्स से शुरू होकर अग्नि V की इन माइंड ब्लोइंग ग्लोबल MRV कैपेबिलिटीज तक भारत का ये एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजिकल अम्ब्रेला आने वाले वक्त में दुनिया के बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह से कंप्लीटली रीडिफाइन करेगा, ये सच में सोचने वाली बात है और जियोपॉलिटिक्स के फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल भी। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।